सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का मेजर टॉपिक न गुडविल। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये आगे आने वाले चैप्टर्स में हर जगह आपको हेल्प करने वाला है। तो ये गुडविल क्या होता है, कैसा होता है, बहुत ही शॉर्ट रिवीजन एक ही वीडियो में अपन लोग इसके सारे केसेस, सारे फॉर्मूलास एक साथ देख लेंगे, जो कि बहुत ही आसान है। बस आपको देखना है, एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे देखेंगे, और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं आपको दूंगा जो आपको एडमिशन में, रिटायरमेंट में, चेंज इन पीएसआर में, ये सब जगह में काम देने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रिवीजन किसका, गुडविल का। अब पहले कुछ इसका ना बेसिक बातें जो आपको समझनी होगी कि बॉस यहां पर जो हम ना गुडविल की बात कर रहे हैं, ये कौन सी गुडविल है। देखो, जो हमारी ना गुडविल होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है परचेस्ड, एक होती है हमारी परचेस्ड गुडविल, और एक हमारी होती है सेल्फ जनरेटेड। कौन सी वाली? सेल्फ जनरेटेड। अब ये परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड ना गुडविल में, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जैसा नाम वैसा काम। परचेज गुडविल का मतलब क्या होता है कि तुमने कीमत दे के खरीदा है। सर, इज्जत बिकती है? हाँ दोस्त, बिल्कुल बिकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं आईफोन लेने जाता हूं, हमें भी पता है कि आईफोन 40,000 का बनता है, लेकिन वो बिकता कितने का है? 1.5 लाख रुपए का। अब इसके बीच का जो प्राइस गैप का जो डिफरेंस आता है, वो आप क्या पे करते हैं? एज द नेम ऑफ एप्पल टैक्स। वाई एप्पल टैक्स? क्योंकि उस पर्टिकुलर ब्रांड की क्या है? गुडविल है, तो आप उसकी गुडविल खरीदते हैं। दिस इज नोन एज परचेज गुडविल। ये एक एग्जांपल था। बट ये सेल्फ जनरेटेड जो गुडविल होती है, दोस्त तुम अपने ना मन धड़न कुछ फॉर्मूले बनाए हमने। पहला फॉर्मूला बनाया एवरेज प्रॉफिट का, फिर हमने दूसरा क्या बनाया? वेटेड एवरेज प्रॉफिट का, फिर हमने तीसरा फॉर्मूला बनाया सुपर प्रॉफिट का, फिर हमने चौथा बनाया कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, फिर हमने पांचवा बनाया कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। हमने इन चीजों को लिया, इन 5 फॉर्मूले से हमने अपनी इज्जत कैलकुलेट करी। हमारे जो बिजनेस की वैल्यूएशन है, मतलब बेसिकली हमारी जो बिजनेस की जो गुडविल वैल्यूएशन है, उसको मैंने करना स्टार्ट किया। ये मन धड़न है, इसके पीछे कोई बेस नहीं होता, बस कुछ फॉर्मूले लगा के हमने कैलकुलेट कर लिया ये गुडविल है। इस वजह से जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो मुझे बोल देता है, बॉस तुम कैलकुलेट तो कर लो, लेकिन ये बुक्स में नहीं आ सकती, ये बुक्स में नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? भैया तुमने अपने मन से कैलकुलेट कर लिया, तुमने कुछ भी कैलकुलेशन करके दिखा दिया कि मेरी गुडविल 1 करोड़ की है। तुम्हारी बिजनेस की पूरी वैल्यूएशन ही ना 10 लाख रुपए है, और तुम अपनी गुडविल 1 करोड़ बता रहे हो। हाउ इज इट पॉसिबल? तो ये हम यहाँ पर ना काम कर रहे हैं। सर ये अगर मन धड़न है तो हम कैलकुलेट क्यों करते हैं? बॉस, नया पार्टनर जब आ रहा है, रिटायर हो रहा है, या चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है फर्म का, उसके लिए हमें ये सारी चीजें चाहिए होती हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी समय को बर्बाद करते हुए हमारे पहले फॉर्मूले से, जो कि हमारा है एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्या कहता है कि तरन परचेज ज्योति बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023, प्रॉफिट शोन बाय ज्योति बिजनेस फॉर लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। ये दिया हुआ है, 2021 का दिया, 2022 का दिया, 2023 का दिया है। अब दोस्तों कुछ ना की पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। जब भी आप गुडविल कैलकुलेट करोगे, आप नॉर्मल प्रॉफिट में ही काम कर सकते हैं। यानी कि जो डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं, ऐसी चीजें जिससे एक्टिविटी करके जिससे आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है, यानी कि किसी भी प्रकार की एबनॉर्मल एक्टिविटी कंसीडर गुडविल कैलकुलेशन में नहीं करी जाती। नॉर्मल प्रॉफिट बोल लो या नॉर्मल लॉस बोल लो, वो हम कंसीडर करते हैं। किसी भी प्रकार का एबनॉर्मल एबनॉर्मल हम कंसीडर नहीं करते। इसके पीछे लॉजिक क्या है? व्हाई वी डू नॉट कंसीडर एबनॉर्मल थिंग? बड़ा ही सरल है। मान लो कि आपका जो प्रॉफिट है हर साल का चल रहा है 10,000, 12,000, 15,000। अब चौथे साल में अचानक से आपका प्रॉफिट हो गया 10 लाख रुपए। ऐसा कैसे हो गया दोस्तों? कुछ ना कुछ तो एबनॉर्मल एक्टिविटी हुई होगी ना। जब हमने पड़ताल करी तो हमें पता चला कि हमने एक एसिड बेची थी। हमने एसिड बेची तो हमको प्रॉफिट हुआ। हमको जब प्रॉफिट हुआ तो हमने उस प्रॉफिट को कहां दिखा दिया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दिया। उससे मेरा अचानक से प्रॉफिट क्या हो गया? जंप कर गया। अब भैया जब मैं गुडविल कैलकुलेट करूंगा अपने बिजनेस की, तो मैं इन सबको ऐड करके डिवाइड करके अपने एक फॉर्मूला पुट अप करके आंसर निकाल दूंगा। तो ऑब्वियसली ये एक मैनिपुलेटेड दिखेगी। ये जो भी गुडविल निकलेगी वो बहुत मैनिपुलेटेड होगी। इस वजह से गुडविल कैलकुलेशन करते टाइम हमें यह सिखाया जाता है कि किसी भी प्रकार की तुम एबनॉर्मल एक्टिविटी को कंसीडर मत करना। सर ये तो आपने अच्छी बात बताई। अब मान लो अचानक से ऐसा कुछ हुआ होता, एक सेकेंड, नहीं इससे नहीं मिट रहा है, ये रहा, हाँ ये रहा। अब यहां पर अचानक से क्या हुआ कि मान लो कि मेरा जो
ना प्रॉफिट है वो 100 रुपए हो गया, अरे मतलब मेरा ना लॉस हो गया, मेरे को 10,000 का डायरेक्ट ना लॉस हो, मतलब ना मेरा अपना क्या हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट ही दिखाते हैं, प्रॉफिट ही मेरा हो गया 100 रुपए। सर आप तो 10-10 हजार में खेल रहे थे, अचानक से आपका प्रॉफिट कितना हो गया है, 100 रुपए हो गया, मतलब कुछ घटना हुई होगी, हाँ पता चला कि वहां पे क्या लग गई है, फायर हो गया, अचानक से फैक्ट्री में फायर हो गया, इस वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। तो क्या ये नॉर्मल एक्टिविटी है? रोज मतलब आपकी फैक्ट्री में आग लग जा रहा है क्या? नहीं लगता ना। तो इससे आपका प्रॉफिट गिरा तो क्या इससे मेरी न गुडविल एकदम हैम्पर हो जाएगी? नहीं होगी बॉस, नहीं होगी। तो ये भी हमारे को किसी भी प्रकार का एबनॉर्मल प्रॉफिट, किसी भी प्रकार का एबनॉर्मल लॉस कंसिडर नहीं किया जाता। सर हमें कैसे पता चलेगा कि कोई चीज नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है? हाउ वी विल कंसिडर? देख भाई तू 12वीं में है और तुझे एक बात तो पता हो कि कोई एक घटना जो घटी है वो नॉर्मल कोर्स में आती है कि एबनॉर्मल कोर्स में। जैसे मुझे सैलरी देनी थी एक एम्प्लॉय को, मैंने सैलरी नहीं दी, सर वो एक प्रकार का तो आपके लिए नॉर्मल एक्सपेंस है क्योंकि सैलरी तो हर साल देनी है। आग लग गई, चोरी हो गई, या फिर अचानक से दादाजी की जायदाद में हिस्सा मिल गया मेरे को, तो मेरे को प्रॉफिट हो गया, मैंने जमीन बेच दिया। आई बात समझ में? तो आपको रीड करके बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। समझ गए सर कि किसी प्रकार का एबनॉर्मल चीजें हमको कंसीडर नहीं करनी है, लेकिन नॉर्मल कोर्स की चीजों को मुझे कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है बॉस, कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन को मुझे करना है सॉल्व। चलिए अब मैं क्वेश्चन को ना सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? जब मैं पढ़ रहा हूं कि 2021 का 1 लाख रुपए प्रॉफिट है इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन, किसी प्रकार का एक एबनॉर्मल गेन मुझे मिला हुआ है यहां पे, क्या मैं किसी प्रकार की एबनॉर्मल एक्टिविटी कंसीडर कर सकता हूं? नहीं सर, नहीं कर सकते। तो मैंने यहां पे लिखा 2021, मैंने यहां पे लिखा प्रॉफिट, कितना है मेरा प्रॉफिट? 1 लाख रुपए। अब बताओ ये जो 12,500 इंक्लूडेड है इस 1 लाख में क्या है? ये बढ़ा हुआ दिख रहा है, एबनॉर्मल गेन। अब देखो भैया इसका एक फॉर्मूला ना याद कर लो, एबनॉर्मल गेन बोल लो या बोल लो प्रॉफिट। अब इससे तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ गया होगा अचानक से, अचानक से बढ़ गया होगा, तुमने कोई प्रॉफिट ऐड कर दिया, तब मैं उसे क्या कर दूंगा? माइनस। इसी प्रकार से अगर किसी प्रकार का एबनॉर्मल लॉस हुआ हो या एक्सपेंस हुआ हो आपका, आप उसे क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्यों ऐड करेंगे? बॉस जब आपने कोई खर्चा चार्ज किया होगा उससे आपका प्रॉफिट ना गिरा होगा ना, तो उसे उल्टा करने के लिए क्या कर दूंगा? मैं ऐड कर दूंगा। मतलब सर प्रॉफिट को हम माइनस करेंगे, लॉस को हम ऐड करेंगे। यस बॉस। तो यहां पर एबनॉर्मल गेन है तो मैं माइनस कर दूंगा, कितना? 12,500। ठीक है। अब बात आती है 2022 की। 2022 में क्या हो रखा है? 1,25,000 का प्रॉफिट है। मैंने कहा ठीक है। अब बोलते हैं आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 25,000। एबनॉर्मल लॉस है कितने का? 25,000 रुपए का एबनॉर्मल लॉस है सर। एबनॉर्मल लॉस अभी आपने बोला प्लस कर देंगे हम, क्योंकि सर इससे हमारा प्रॉफिट गिरा होगा, उठा दिए उतने रुपए से। फिर आता है 2023, 2023 की बात होती है। अब यहां पर है 1,12,500, 1,12,500। एक्सक्लूडिंग वर्ड यूज कर दिया। एक्सक्लूडिंग का मतलब अभी तक तुमने इसे चार्ज नहीं किया, अपनी बुक्स में लेकर नहीं आया है। किसको नहीं लाया? एक 12,500 का इंश्योरेंस प्रीमियम था ऑन फॉर्म प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। सर हमारे पास बाइक है, हमारे पास कार है, तो क्या हम उसका इंश्योरेंस कराते हैं? हाँ सर, हर साल कराते हैं। जो आपकी कार है उसका भी इंश्योरेंस रिन्यू होता है, जो आपकी बाइक है, आपकी स्कूटी है, आपका ओला है, उसका भी इंश्योरेंस ना रिन्यू होता है। सर प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस बिल्कुल होता है। जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं फायर इंश्योरेंस होता है, और उसके बाद जब आप बैंक से लोन वगैरह लेते हैं तो बैंक भी उसका इंश्योरेंस करवाता है उस प्रॉपर्टी का, कि किसी भी हरकत से उस प्रॉपर्टी को अगर वो डिस्ट्रॉय होती है तो हम इंश्योरेंस कंपनी से पैसा ले सकते हैं। तो ये सारे इंश्योरेंस अवेलेबल होते हैं। अब मुझे प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस तो रिन्यू कराते रहना पड़ेगा बार 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 बार। तो बॉस ये तो बिजनेस का नॉर्मल कोर्स हुआ ना, तो ये एक प्रकार का तो नॉर्मल एक्सपेंस हुआ। अब नॉर्मल एक्सपेंस क्या होता है भैया? खर्चा है तो माइनस करो। अच्छा, एबनॉर्मल उल्टा चलता है, नॉर्मल सीधा चलता है। अगर यही एबनॉर्मल ना एक्सपेंस होता तो मैं ऐड कर देता, और यही नॉर्मल एक्सपेंस है मैंने उसको माइनस कर दिया। सिंपल सी बात है। क्योंकि मैंने क्या कहा था, हम जब गुडविल कैलकुलेट करते हैं एबनॉर्मल एक्टिविटी कंसीडर नहीं करते, लेकिन नॉर्मल कोर्स में होने वाले हर खर्चे को, हर इनकम को कंसीडर करना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर से दोस्तों, मानव जीवन का सबसे बेस्ट आविष्कार, 1 लाख माइनस 12,500, ये आपका हो गया 87,500। फिर उसके बाद
125 प्लस ये तो 1.5 लाख हो गया, और ये हमारा हो गया 1 लाख रुपए। ठीक है जी, ये भी हमने कर लिया। अब क्या करेंगे सर, ऐड कर दो इनको, 87,500 प्लस 1,50,000 प्लस 1 लाख रुपीस, ये हमारा हो रहा है 3,37,500। ये मेरा तीनों साल का क्या आ गया है, यहाँ पे प्रॉफिट आ गया। अब क्या बोलता है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। अब ये 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। ठीक है बॉस, वो बोलता है कि 3 साल की एवरेज। मैंने बोला ठीक है, पहले मैं निकाल लेता हूँ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 3 साल का प्रॉफिट ऐड किए, हाँ सर कर लिए, 337,500 डिवाइडेड बाय 3। आई होप आप सबको एवरेज निकालना आता होगा। तो 1,12,500। उसके बाद वो बोलता है कि अब तुम्हें गुडविल निकालनी है। मैंने बोला अभी निकाल देता हूँ। 1,12,500 जो आया उसको इंटू किससे करना है, 2 से। सर क्यों 2 से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 ईयर ऑफ परचेज बोला है। सर 4 ईयर ऑफ परचेज बोलता तो 4 ले लेते भाई, सीधी सी बात है। आपके जो गुडविल का फॉर्मूला होता है ये होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, ये फॉर्मूला है उसका। तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना है हमारा, 2। इसको हम इनटू कर देते हैं 2 से, यानी हमारा आंसर कितना आया, 2,25,000। ये लो भैया, ये आपकी आ गई गुडविल। लेकिन ये जो गुडविल होती है ये ना कौन सी गुडविल होती है, हमेशा याद रखना, इसे हम कहते हैं फर्म्स गुडविल। ये हमारी आती है फर्म की गुडविल, और यही गुडविल आगे जाके एडमिशन में, रिटायरमेंट में, हर जगह आपके काम आने वाली है। तो होप सो ये वाली चीज आपको समझ में आई होगी। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए बढ़ी, क्या कहता है अगला क्वेश्चन। अभय, बाबू एंड चारू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। ठीक है, दे एग्री टू एडमिटेड द मन इक्वली शेयर इन द प्रॉफिट फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल is to be calculated on the basis of 4-year purchase of average profit of last 5 year। क्या बोल रहा है, calculated on the basis of 4-year purchase of average profit of 5 year। यानी एवरेज कितना लेना है, 5 साल का, लेकिन नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस कितना लेना है, 4 साल का। यहीं पे आदमी कच्चा खाता है। ठीक है, तो उसको बहुत ध्यान से देखना आप। आगे ईयर दिए हुए हैं अपने को, ठीक है बॉस, और यहाँ पे दिया हुआ है अपने को प्रॉफिट, समझ गए। बोलते हैं कि 1 अप्रैल 2022 को हमने कार खरीदी थी, 1 अप्रैल 2022। अब आपका दिमाग में ना टन टन होगा, क्या होगा टन टन, ये वाला 22 लूं कि ये वाला 22 लूं, यहाँ पे दिमाग खराब होता है ना। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर ये 2019 की एंडिंग है तो इसका मतलब ये कितना चला होगा, ये चला होगा 2018 से 19, ये चला होगा 19 से 20, ये चला होगा 20 से 21, ये चला होगा 21 से 22, ये चला होगा 22 से 23, ऐसे चलता है। हमारे पास जो 2023 दिया हुआ है हम उसको ये कंसिडर करते हैं कि वो हमारी 31 मार्च की क्या है, क्लोजिंग है। सीधी सी बात है भैया, 31 मार्च की वो क्या है, क्लोजिंग है। तो ऐसे हमारा साल चला, ठीक है भैया। तो 1 अप्रैल 2022, तो सर ये इस ईयर का नहीं है, ये कौन से ईयर का है, इस साल का है, क्योंकि 1 अप्रैल तो 2022 में यहां आएगा ना। ठीक है, फॉर कार 1 लाख वॉज परचेज्ड एंड डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एंड एक्सपेंस अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं। ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट द रेट 25% लगा देंगे। इंटरेस्ट ऑफ 10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो जाता है आप लोग के लिए। आप लोग को लगता है कि भैया इसका करना क्या है, जैसा नाम वैसा काम। 2 प्रकार की इन्वेस्टमेंट होती है, एक होती है ट्रेड इन्वेस्टमेंट और एक होती है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट होती है भैया वो बिना ना जो हमारे बिजनेस के लिए होती है कि हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाएगी, हम उसको बोलते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होती है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मोटिव से करी जाती है, उसका बिजनेस के फ्यूचर से कोई भी लेना देना नहीं है। सरलता से बताऊं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज रिलेटेड टू बिजनेस और उसकी जो भी इनकम वगैरह जनरेट होगी इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू बिजनेस। और जो नॉन ट्रेड होती है वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं होती, उससे जो भी इनकम होगी वो भी बिजनेस से रिलेटेड नहीं होती। बस इस चीज को याद रखना है ऐसे। उसके बाद न क्रेडिटेड टू इनकम फॉर द ईयर 22 में भी कर दिया, 23 में भी कर दिया। मैंने बोला अच्छा ठीक है, काम कर लेते हैं अब अपन लोग। तो मेरे पास ईयर है सन 2019 की बात है, 19 लिख लेते हैं, 20 लिख लेते हैं, 21 लिख लेते हैं, 22 और 23। चलो भैया, अब 2019 में 1,50,000 था। क्या सर यहाँ पर किसी भी प्रकार की दिक्कत हुई, नहीं सर। तो हमने यहाँ पर कितना लिख दिया है, 1.5 लाख एज इट इज लिख दिया। फिर 2020 की बात है 3.5 लाख,
क्या सर किसी भी प्रकार की एडजस्टमेंट है? नो सर। हमने कितना लिख दिया? 3.5 लाख। ठीक है सर। फिर उसके बाद हमारे पास कितना है 2021 में? 5 लाख रुपए। सर क्या यहाँ पर कोई दिक्कत है? नो सर, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं। हमने कितना लिख दिया यहाँ पे? 5 लाख रुपए। अब 2022 की बात आती है। 2022 यानी कि कितना? 7,10,000 रुपए। सर यहाँ पर कोई दिक्कत? हाँ, ये देखिए 31 मार्च 2022 की बात हो रही है। 31 मार्च 2022 को 10,000 रुपए जो बिजनेस का नहीं था, बिजनेस का नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ये कौन सी इन्वेस्टमेंट से आया है? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। हमने उसे बिजनेस की इनकम मान लिया। क्या वो सही है? बिल्कुल सही नहीं है, वो गलत है। आपने इनकम दी तो प्रॉफिट बढ़ गया होगा। सिंपल लॉजिक देखो, हायर द इनकम हायर द प्रॉफिट। फिर उसके बाद हायर द एक्सपेंस लोअर द प्रॉफिट। यानी कि इनकम के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और एक्सपेंस के साथ इनवर्स रिलेशन है। ठीक है भैया। कितना रुपए का आपने कमाया था? 10,000। गलती कर दी आपने, नहीं रखना था आपको इसको। तो ये हमारा कितना बन गया यहाँ पे? 7 लाख रुपए। समझ गए सर? अब आते हैं 2023 में। यहाँ पर मेरे पास क्या है? लॉस है सर। आपको लॉस है 5,90,000 रुपए का लॉस चल रहा है हमको यहाँ पे। ठीक है। अब बोलते हैं कि आपने कार खरीदी थी 1 अप्रैल 2022 को। पहली बात तो तू उसको ट्रेवलिंग एक्सपेंस में डाल दिया है, वो तेरी एसेट है, तू उसको पीएल अकाउंट में दिखा दिया, यानी तू माइनस करके रखा होगा। तेरे को क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। कितना? 1 लाख रुपए। ठीक है सर, हमने प्लस कर दिया 1 लाख रुपए। आगे बोलिए। उसके बाद बोलते हैं ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट द रेट 25%। अब भैया डेप्रिसिएशन तो पीएल का खर्चा है, तो 25,000 तो सर माइनस करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि वो एक नॉर्मल खर्चा है, हर साल होने वाला खर्चा है। तो सर नॉर्मल खर्चे को वाला खर्चा भी बोल सकते हैं कि जो हर साल होता है? हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं, हर साल होने वाला खर्चा है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 10,000। यहाँ पर भी ना हमने ना चढ़ा के रखी है, हटाओ इसको यहाँ से 10,000 को। लो भैया यहाँ से भी हटा देते हैं। तो चलो सर इसको फटाफट कैलकुलेट कर लो। हमको पता है कि हमारा आंसर माइनस में ना चल रहा है, 5,90,000 माइनस में चल रहा है हमारा। हमको उसमें 1 लाख रुपए प्लस करना है, फिर उसमें माइनस करना है 25,000, फिर उसमें माइनस करना है 10,000। हमारा आंसर आ रहा है माइनस 5,25,000 हमारा आंसर आ रहा है। यानी ये चल रहा है हमारा लॉस। अब मुझे क्या करना है? बस इसको ऐड करना है। चलो भैया ऐड कर लेते हैं। 1.5 लाख प्लस 3.5 लाख प्लस 5 लाख, फिर उसके बाद 7 लाख, फिर उसके बाद माइनस 5,25,000। ठीक है। 11,75,000। फिर से मैंने गलत लिखा, 11,75,000। अब सही हो गया अपना काम। चलो भैया अब अगेन नॉर्मल अपने को क्या निकालना है? गुडविल निकालना है। 4 साल की परचेज है, तो पहले अपन निकालते हैं एपी। एपी कितना होगा? 11,75,000 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, ये आ रहा है मेरा 235,000। अब बोलते हैं गुडविल निकालना है, तो गुडविल निकालने के लिए क्या होता है? एपी। एपी है 235,000। हाँ सर। उसमें क्या इंटू करना है मेरे को? 4 साल बोला था उसने, इंटू 4। तो ये मेरा कितना हो जाएगा? 9,40,000। ये मेरी आ गई फर्म की गुडविल। लीजिए दोस्तों, आई बात समझ में? देख लीजिए। हाँ तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है ना वो अपना चलेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट के बेस पे। अब मैं आपको वेटेड एवरेज ना प्रॉफिट ना कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर शुरू करते हैं। पूरा मामला सेम है, पूरा का पूरा मामला इसका सेम है, बस इसमें छोटी सी ना फॉर्मेटिंग आ जाती है। बस वो फॉर्मेटिंग के बेस पे अपने को ना क्या करना रहता है? काम करना रहता है। चलो भैया सबसे पहले अपन लोग ना देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि भैया 2 पार्टनर है। मैंने बोला ठीक है 60 और 40 उनका रेशियो है, कोई बात नहीं, 3:2 हो गया। फिर उसके बाद बोलता है कि फॉर लास्ट 4 ईयर दे बीन गेटिंग एनुअल सैलरी ऑफ 50,000 और 40,000। मैंने बोला ठीक है। द एनुअल अकाउंट शो दैट द फॉलोइंग नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग पार्टनर सैलरी। ओ हो। तो 1,40,000, 1,00,000, 1,000 और ये कितना हो गया? 1,30,000। ठीक है, ये भी अपन लोगों ने ना देख लिया। 1 अप्रैल 2000 बोलते हैं कि एक ना जेनू करके एक पार्टनर है, 1/4 के लिए आ रहा है विदाउट एनी सैलरी। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। आफ्टर पार्टनर सैलरी, मतलब पार्टनर को सैलरी देने के बाद हमें निकालना है गुडविल। प्रॉफिट टू बी वेटेड 1 2 3, द ग्रेटर वेट बीइंग गिवन टू द लास्ट ईयर। यानी कि वेट किसको ना कब देना है ये क्वेश्चन में मेंशन करेगा।
इन केस अगर मेंशन नहीं किया जाता तो आप सीक्वेंस में, यानी जो पहला दिया, जैसे कि ना 2021 है, 2021 को दे दोगे 1, 2022 को 2, 2023 को 3, ऐसे करके आप दे दोगे। अदरवाइज क्वेश्चन में मेंशन होता है कि कब कौन से साल को हमको देना है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो भैया यहाँ पर अपने को एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड वो निकालना पड़ेगा प्रॉफिट। तो 2021 की बात पहले कर लेते हैं। 2021, 2022, 2023 की बात होती है। अब यहाँ पे जब 2021 में आया, क्या हुआ, 1,40,000 मेरा प्रॉफिट था, मैंने बोला ठीक है। यहाँ पर था 1,01,000, मैंने बोला ठीक है। यहाँ पर कितना था, 1,30,000। अब हमारी नहीं है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, माइनस कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं पार्टनर की सैलरी। सर पार्टनर की सैलरी नॉर्मल हुआ कि एबनॉर्मल हुआ? भैया मेरे अकॉर्डिंग तो नॉर्मल सैलरी होता है। क्यों होता है? क्योंकि मुझे हर साल पार्टनर को देनी पड़ती है, और पार्टनर को सैलरी देना मतलब कोई एकदम सातवां अजूबा तो है नहीं ना दुनिया का, अरे पार्टनर सैलरी ले लिए क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अब सैलरी कितनी है, इसकी 50 और इसकी 40, तो दोनों की मिला के कितनी हुई, 90। तो मतलब इस साल भी नहीं मिली, इस साल भी नहीं मिली, और इस साल भी नहीं मिली। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 50, ये हमारे पास हो जाएगा कितना, 11,000, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 90 ना, 90 10, ये 21,000 हो जाएगा। और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 90 है, तो मतलब 30 40, ये हो जाएगा हमारे पास 40। ठीक है बॉस, 40,000। ये लो जी, 1,90,000, 1,00,000 ना, 1,01,000 ना, 11,000 हुआ ना, 11,000। ठीक है, ये लो भैया। अब इसको मेरे को क्या करना है, ऐड कर लेना है। 50, 60, 40, 1,01,000। नहीं, इसको ऐड क्यों कर रहा हूँ मैं, वेटेड एवरेज सिखाना है ना मेरे को आपको। चलो भैया वेटेड एवरेज सिखाते हैं। एवरेज प्रॉफिट होता है, इसको ऐड करके डिवाइडेड बाय कर देते 3 और इंटू कर देते 4 से। चलो भैया अब ये वेटेड एवरेज कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मेट बोलता है ईयर। ईयर अपने पास कौन सा है, 2021, 2022, 2023। ठीक है जी। उसके बाद हमने लिखा प्रॉफिट। भैया प्रॉफिट कौन सा, आफ्टर एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट के बाद वाला। इस साल का कितना, 50, इस साल का कितना, 11, इस साल का कितना, 40। ठीक है, अब बोलते हैं वेट, वजन डालो, 1 2 3। अब आता है प्रोडक्ट, अब आता है प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, वेरी सिंपल, प्रॉफिट इनटू वेट, प्रॉफिट इनटू वेट। अब ये कैसे निकालेंगे अपन लोग, ये हो गया अपना कितना, 50,000। ठीक है जी। ये अपना कितना हो जाएगा, 22,000। ठीक है जी। ये अपना कितना हो जाएगा, 1,20,000। ठीक है जी। अब अपने को इन दोनों का टोटल करना है। इसका टोटल हो गया 6, इसका टोटल अपन लोग ना कर लेते हैं, 1,20 प्लस 22 प्लस 50, 192, 192। ले भैया ये कर लिए। अब भैया गुडविल कैसे निकालते हैं, देखो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट, टोटल वेट। तो टोटल प्रोडक्ट कितना है मेरा, 192। ठीक है जी। टोटल वेट कितना है मेरा, 6। तो 192 डिवाइडेड बाय 6, ये मेरा कितना आ गया, 32,000। लो भैया समझ गए हम, हाँ सर समझ गए। सर अब गुडविल कैसे निकालेंगे, वेरी सिंपल, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा WAP यानी वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ठीक है सर, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कर लेते हैं। तो VAP कितना हुआ मेरा, 32,000। VAP कितना है, 32 इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज हमने कितना पकड़ा था, 4। चलो भैया इनटू कर देते हैं इसे 4 से, ये कितना हो गया, 128। हमेशा आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज दिया होगा, नहीं दिया है कंसीडर इट 1, नहीं दिया है कंसीडर इट 1, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, तो ये 1,28,000 मेरे पास क्या आ गई, फर्म की गुडविल। ले भैया वेटेड एवरेज भी अपन लोगों ने निकालना सीख लिया यहाँ पे। ये लो भैया आप आंसर देख लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला मेथड अपना कौन सा है, सुपर डुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है जी। चलिए अब ये सुपर प्रॉफिट के लिए पहले मैं आपको कुछ बातें ना पहले सिखा देता हूं।
सबसे पहले सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सर एवरेज प्रॉफिट हमको निकालना आता है, मत सिखाओ। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं वो सिखाओ। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100, ये होता है। अब सर कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला बड़ा ही ना सिंपल होता है, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, यानी जितने पार्टनर हैं सबका कैपिटल को क्या कर लो, ऐड कर लो। ये एक तरीका। एक और तरीका क्या होता है, टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी कर दो, उससे भी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। लो भैया, ये फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। और उसके बाद क्या करना रहता है सर, गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा? गुडविल बोलता है एसपी इंटू अगेन नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ठीक है सर, हम समझे इस बात को थोड़ा थोड़ा सा। तो कहते हैं कि एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ फर्म इज 1 लाख। मैंने बोला ठीक, विच इंक्लूड अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ 40,000 ऑन एन एवरेज बेसिस। मैंने बोला ठीक है भैया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आ जा इधर, तू इधर आ। हाँ, द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 6,30,000 एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज कितना है हमारे पास, 5% का। कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 5 टाइम्स ना कितना, सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है। ठीक है, ओके भैया, निकाल देते हैं अभी। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, एसपी इज इक्वल टू एपी माइनस एनपी। ठीक है सर, लिख लिए। आगे बोलो। आगे अब आ जाओ तुम वर्किंग नोट में। सबसे पहले मुझे निकालना है एवरेज प्रॉफिट। अभी एवरेज प्रॉफिट कैसे, क्वेश्चन में बोला कि भैया 1 लाख है और यहां पर क्या चीज लिखी है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अभी अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, सर ये क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहे हैं कि ओपनिंग स्टॉक की बात कर रहे हैं? अरे डार्लिंग, स्टॉक मतलब अगर ऐसे दिया तो क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक ही चलेगा। अब आपका क्लोजिंग स्टॉक क्या है, अंडर वैल्यूएटेड है। ठीक है, मैं आपको अभी तो ना रिवीजन है ना, डिटेल में जाऊंगा तो पागल हो जाओगे आप लोग। बेसिकली आपकी इनकम साइड जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, वो ट्रेडिंग अकाउंट में जब अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तो क्लोजिंग स्टॉक कहां दिखता है, अपने को कहां दिखता है, क्रेडिट साइड। अब आपने क्रेडिट साइड को कर दिया कम, तो बेसिकली क्या मैं बोल सकता हूं, मेरी जो इनकम पार्ट है आपने उसको ना क्या कर दिया है ना, कम कर दिया है। तो जब मेरी इनकम कम है तो मेरा प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा ना, कम हो जाएगा। तो मुझे मेरे प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं बढ़ाना पड़ेगा? तो जब भी अंडर वैल्यूएशन होगा आप उसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और जब भी ओवर वैल्यूएशन होगा आप उसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर आपकी वाली बहुत अंडर कॉन्फिडेंट है तो आप उसे क्या करेंगे, रोज ना पुश करेंगे। पुश मतलब अच्छे से बोलेंगे कि भाई मतलब तुम अच्छी हो, तुम ये हो, तुम वो हो, बहुत अच्छी अच्छी बात बोलोगे उसको, तुम मतलब उसका मोराल ना बूस्ट करोगे, कॉन्फिडेंस दोगे। क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो आप। और वही अगर वो ज्यादा उड़ रही है, एकदम मतलब फड़फड़ा रही है, तो अब क्या करोगे, पर काटोगे। फिर समझ आया दोस्तों? ठीक है, ये चीज ना गर्ल्स पे भी अलाउड है, ज्यादातर गर्ल्स ही ऐसा करती हैं, बॉयज बेचारे ऐसा कुछ नहीं करते। तो ये लो भैया, तो अंडर वैल्यूएशन है, अगर अंडर वैल्यूएशन है तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे। और अगर ओवर है तो पर काट दोगे। समझ गए सर? तो सर ये केस तो अंडर वैल्यूएशन का है। कितना अंडर वैल्यूएशन है अपना, 40,000 से। तो मैं क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा 40,000। तो मेरा एपी कितना निकला, 1,40,000 बस। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एपी 1,40,000 माइनस, अब मेरे को चाहिए एनपी। एनपी का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 6,30,000। रेट कितना दे रहा है मेरे को, 5% का। अब 5% मेरे को निकालना, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 100 मतलब ना 63 का आधा मेरा हो जाएगा 31,500। अरे बाप रे, काफी तेज हो गया ये तो। 31,500 सही है ना भाई, चेक कर ले तुम एक बार। 63 डिवाइडेड बाई 2, हाँ ठीक है, 31,500 ये हमने कर लिया। अब मैं निकालूंगा एसपी। चल भाई, अब एसपी कितना हो जाएगा मेरा, ये माइनस 140, तो मेरा आया 1,08,500। ठीक है सर, अब मुझे गुडविल चाहिए। उसने क्या बोला गुडविल के लिए, 5 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितना है, 108,500। उसका कितना टाइम, 5 टाइम्स। सर 5 टाइम्स करके उसका आंसर हम निकाल देते हैं, इंटू 5 करके। आंसर मेरा आ रहा है
5,42,500। ये लीजिए आ गई आपकी फर्म की गुडविल। लीजिए दोस्तों देख लीजिए। लो भैया समझ आया ये वाला। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से, एवरेज प्रॉफिट फॉर्म एंड कितना है, 7.5 लाख रुपए का, यानी एपी दे दिया, विच इंक्लूड्स ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। ओ माय गॉड, इस बार ओवर वैल्यूएशन हो गया। ऑन एन एवरेज बेसिस द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज ओनली 42 लाख एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%। चलिए सर ताबड़तोड़ स्पीड से इसको बनाते हैं अपन लोग। तो एसपी का फॉर्मूला हमने पहले लिखा, एसपी इज इक्वल टू एपी माइनस एनपी। ओके डन। सर वर्किंग में जाओ, आप वर्किंग में जाओ, वर्किंग के लिए कलर चेंज करो, कर लिया मैंने। यहाँ पे लिखा वर्किंग नोट, वर्किंग नोट में मैं गया एपी, एपी के लिए मैंने क्या लिखा, 7,50,000। अब मैं आगे की प्रोसेस बोलूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट ना कर दूंगा और आपको समझ आ चुका है। स्टॉक ओवर वैल्यूएटेड है, उड़ रहा है तुम्हारा वाला, तो तुम क्या करोगे, बात खत्म। कितना हो गया ये हो गया 7,20,000, समझ गए। तो सर यहाँ पर क्या हो गया, 7,20,000। गॉट इट गॉट इट। उसके बाद आता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना, सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट। एनपी कितना है हमारा, 42 लाख, 42 लाख। इसका कितना निकालना है मुझे, मात्र 5%। तो इसका मुझे 5% निकालना है। 10% कितना हो जाएगा, 4,20,000, 2,10,000, 2,10,000 हो गया मेरा 5%। ठीक है भैया, 2,10,000 मेरा आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। तो सर मेरा एसपी कितना बना, मेरा एसपी बन रहा है 51, यानी कि 5,10,000 ये आ गया। अब ना गुडविल के लिए ना क्या बोल रहा है, 3 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। ठीक है भैया, तो मेरी जो गुडविल है, गुडविल इज इक्वल टू एसपी इंटू 3। एसपी कितना है मेरा, 5,10,000 इंटू 3। चलो भैया इसको कर देते हैं इंटू 3 से। ये मेरा आ गया कितना, 15,30,000। ये लो भैया मेरे फर्म की गुडविल आ गई। लीजिए दोस्तों चेक कर लीजिए, समझ आया कि नहीं आया प्लीज बताइएगा। तो चलिए दोस्तों आखिरी क्वेश्चन की तरफ अपन लोग बढ़ते हुए, जहां पर अपने को सारी चीजें इकट्ठा कैलकुलेट करनी है, यानी एपी भी निकालना है, एसपी भी निकालना है, सीएपी भी निकालना है, सीएसपी भी निकालना है। सीएपी और ना सीएसपी का मैं आपको छोटा सा ना नोट दे देता हूं ताकि आप लोग को वो चीज याद रहे। बस आप ये स्टेप फॉलो करिएगा, दैट्स इट, और कुछ मत करना। स्टेप फॉलो करो, आपका आंसर टकाटक रेडी रहेगा। सीएपी सीएसपी, बस आप ये चीज ना ध्यान रखना। स्टेप 1 इसका होता है कैलकुलेट एपी, एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है। सेकेंड स्टेप आपका होता है कैलकुलेट सी ए पी, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला लिखा देता हूं आपको, एपी इंटू 100 अपॉन रेट, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आ जाता है, सेकेंड, ये इसका लास्ट स्टेज, गुडविल कैलकुलेट करना। इसका गुडविल फॉर्मूला क्या होता है, सी ए पी माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ये इसका फॉर्मूला। बेसिकली ये एक ना 3 स्टेप की चीज है, ये 3 स्टेप में आप इसको डालो, आपका आंसर एकदम बड़ाक से बाहर आ जाएगा। ठीक है, सीएसपी के लिए नंबर 1 कैलकुलेट एसपी, यानी जैसे अपन लोगों ने एसपी निकालना सीखा अभी, उसके बाद सेकंड हमें क्या चीज चाहिए रहेगा, गुडविल। अब इसको गुडविल कैसे निकालते हैं, इसकी गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है एसपी इंटू 100 अपॉन रेट, ये फॉर्मूला होता है। ये मत सोचो कि मैं उल्टा लिखा रहा हूं सर, हमेशा रेट अपॉन 100 होता है, नहीं भाई, 100 अपॉन रेट, कैपिटलाइज कर रहे हैं अपन इस चीज को, समझे। ये फॉर्मूला है, इसको ना लिख लो, वीडियो को ना रोक लो, ये लो मैं इधर हट गया, रोक लो, इसको ना लिख लो, ये 3 स्टेप में डालो, कभी गलती नहीं होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन लोग। सबसे पहले जितना बेसिक कैलकुलेशन है वो सारी चीजें ना अपन लोग ना कर लेते हैं। क्या क्या है भैया, हाँ, फ्रॉम द फॉलोइंग ना कैलकुलेट ना गुडविल ऑफ द फर्म। चलो भैया गुडविल निकालने बोल दिया है, निकालते हैं। पहले बोला है कि एवरेज प्रॉफिट से निकालना है, फिर सुपर प्रॉफिट से निकालना है, फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से, फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से। चलो पहले बेसिक डेटा उठा लेते हैं। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख रुपए दे दिया। नेट प्रॉफिट लॉस ऑफ द फर्म फॉर लास्ट 3 ईयर 2 लाख, 1,80,000, 1,60,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दे दिया। रेम्यूनरेशन ऑफ 1 लाख टू द पार्टनर टू बी टेकन एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब अरे देना ही पड़ेगा।
और यहाँ पर दे दिया एसिड दे दिया है और पार्टनर का कैपिटल। देखो ये डेटा दो बार दे दिया, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे दिया है और पार्टनर का कैपिटल भी दे दिया है, दोनों मैच कर रहा है। सर दोनों मैच नहीं करता तो भैया ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, वो हमेशा मैच करेगा। जो भी हमारे पास पार्टनर का कैपिटल है उसको आप प्रायोरिटी में रखिएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, सबसे पहले अपन लोग ना बेसिक कैलकुलेशन कर लेते हैं। पहले मैं निकाल लेता हूं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालूंगा सर? हर साल मेरे को 1-1 लाख रुपए ना पे करना पड़ेगा, यानी कि मेरा इस साल का प्रॉफिट हो जाएगा पहले साल का 1 लाख, फिर उसके बाद मेरे पास कितना हो जाएगा 180 में से 1 लाख गया तो 80,000, फिर उसके बाद प्लस फिर मेरे पास 160 है तो फिर मेरे पास बच जाएगा 60। इसको मेरे को करना है डिवाइडेड बाय 3। आई थिंक इट विल बी 2 लाख। 2 लाख हो गया 2,40,000, 2,40,000 मतलब ये हो गया मेरा 80,000। ये मेरा आ गया एवरेज, 8 3 जा 24। ठीक है बॉस, ये मेरा एवरेज प्रॉफिट निकल गया मेरा। ओके, सेकंड मुझे क्या चीज़ चाहिए? एनपी चाहिए। अब एनपी कैसे निकालूंगा? कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 6 लाख का, परसेंटेज कितनी दी है मुझे? 10% की। ठीक है सर, तो ये कितना हो गया मेरा? 60,000। ये मेरा एनपी भी आ गया। ठीक है, और मुझे क्या चीज़ चाहिए? सर और तो आपको कुछ भी नहीं चाहिए, अब आप डायरेक्ट सॉल्यूशन में कूद ही मारो। ये लो भैया सॉल्यूशन आपको अभी करा देते हैं सारी चीज़ों का। चलो चलो हटो। पहला उसने कहा कि मुझे चाहिए एवरेज प्रॉफिट। मैंने बोला कैलकुलेट 3 ईयर परचेस का एवरेज प्रॉफिट। सर तो पहले साल की जो गुडविल होगी, एवरेज प्रॉफिट तो मेरे पास 80,000 का है। कितने साल का मांगा है? नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस है 3, ये हुआ 2,40,000। ये लो मेरा पहला आंसर आ गया। अब मैं जाता हूँ सेकंड में। सेकंड में क्या बोला है? सुपर प्रॉफिट से। ठीक है सर, तो पहले मैं एसपी निकाल लेता हूँ। एपी मेरे पास है कितना? 80,000 का। एनपी मेरे पास कितना है? 60,000 का। समझ गया मैं। तो मेरे पास ये एसपी कितना आ गया? 20,000। ठीक है जी। अब जो गुडविल है वो कितनी होगी मेरी? ये भी 3 ईयर परचेज बोला है, तो 20,000 इंटू 3 ये कितना हो जाएगा? 60,000। ये लो भैया, ये वाला भी आंसर हमने निकाल लिया। अब क्या बोलता है मुझे? तीसरी चीज वो बोलता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। उसका फॉर्मूला ये है हमारे पास, कैलकुलेशन ऑफ एसपी। कैलकुलेशन ऑफ एसपी। सर आपने एसपी निकाल के रखा है, ये रहा 20,000 हमारा एसपी था। अब उसके लिए गुडविल निकाल ली, तो फॉर्मूला क्या होगा? एसपी। एसपी कितना है? 20,000 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन रेट कितना है? 10 का, यानी कितना हो गया? 2 लाख रुपए। लीजिए सर, ये भी निकल गई। अब इस मेथड में जाना है सीएपी में। सीएपी में कैसे निकालेंगे सर? स्टेप 1 न क्या बोलता है मेरे को? कैलकुलेट एपी। एपी कितना है मेरे पास? 60,000 का। फिर बोलता है कैलकुलेशन ऑफ सीएपी। चलो भैया सीएपी निकाल देते हैं। 60,000 इंटू 100 अपॉन रेट कितना है मेरा? अगेन 10। ये कितना आ गया मेरा? 6 लाख रुपीस। सर 6 लाख कैसे हुआ? देख भाई, ये जीरो कटा ये जीरो कटा, 60 इंटू 10 हुआ 6 लाख रुपए। ठीक है, अब आता है तीसरा स्टेप, गुडविल निकालना है। तो इसकी गुडविल कैसे आएगी? सीएपी। सीएपी कितना था मेरा? 6 लाख का, माइनस एपी कितना है मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? वो भी 6 लाख का है सर। ये भी 6 लाख का है। तो बॉस अपनी तो यहाँ पे गुडविल क्या हो गई है? 0। ये लो भैया। नहीं नहीं नहीं, मेरा आई थिंक एवरेज प्रॉफिट 80,000 था। हाँ वही तो मैं सोचूं गलती कहाँ हो रहा है। एवरेज प्रॉफिट मेरा 80,000 का था, यहाँ गलती हो गया अपने से। ये रहा, एवरेज प्रॉफिट मेरा था 80,000 का। तो मेरा उसका सीएपी निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 80,000 इंटू इंटू कितना हो जाएगा? 100 अपॉन 10 विच इज इक्वल टू 8 लाख रुपीज। ओके, यहाँ पर भी कितना आ गया? 8 लाख आ गया मेरा। अब मेरे पास कितना बचा? 2 लाख रुपए। ये लो भैया, ये भी हमने गुडविल कैलकुलेट कर ली। लीजिए, हमने सारे मेथड यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखा दिए, नोट्स भी दे दिए, सारी चीजें हो गई। ये रहा आपके न गुडविल के सारे क्वेश्चन। तो दोस्तों आई होप सो आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, रिवीजन आपका हो रहा होगा, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए। पीवाईक्यू बनाएं और सैम्पल पेपर्स भी बनाएं। बहुत अच्छे अच्छे सैम्पल पेपर्स हैं, उनको बनाना स्टार्ट करें। दोबारा से टीएस गरेवाल सॉल्व करने की कोई नीड नहीं है, जस्ट फॉलो सैम्पल पेपर और ये सारी चीज़ों का क्विक रिवीजन है कि भैया ये चीज़ें ऐसी ऐसी होती हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे पॉजिटिव एंड टेक केयर।